आज इस व्याख्यान में लाइबनिज द्वारा प्रतिपादित पूर्व स्थापित सामंजस्य का नियम पर सामंजस्य का नियम है उसका विवेचन करेंगे। लाइबनिज के अनुसार चिदणु, लाइबनिज द्रव्य को चिदणु कहते हैं। चिदणु क्या है? गवाक्षहीन विंडोलेस है और ये जितने भी चिदणु हैं सभी गवाक्षहीन है और सभी आपस में स्वतंत्र है और क्रियाशील भी है। तो यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न होती है कि यदि सभी चिदणु गवाक्षहीन है और आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र भी है तो उनमें संबंध कैसे संभव हो सकता है, उनमें आपस में रिलेशन कैसे बनता है। सृष्टि में एक रूपता, व्यवस्था और नियमबद्धता कैसे हो सकती है। आत्मा और शरीर के चिदणुओं में परस्पर संबंध कैसे हो सकता है। तो इस सभी समस्याओं का, इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए लाइबनिज ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है और वो है पूर्व स्थापित सामंजस्य का नियम। लाइबनिज कहते हैं कि इस नियम के अनुसार ईश्वर ने सभी चिदणुओं को स्वतंत्र बनाया है। ईश्वर ने उन्हें इस प्रकार बनाया है कि वे एक दूसरे से स्वतंत्र होते हुए भी परस्पर एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। यानी कि ईश्वर ने चिदणुओं को स्वतंत्र तो बना दिया लेकिन फिर भी उनको एक सूत्र में बांध दिया ताकि वे स्वतंत्र होते हुए भी आपस में एक दूसरे से बंधे रहे, एक तरह से यानी कांटेक्ट में रहे। चिदणुओं की यह एकता अथवा सामंजस्य ईश्वर ने उनमें पहले से ही स्थापित कर दी है। इस सार्वभौम पूर्व स्थापित सामंजस्य नियम के कारण प्रत्येक चिदणु स्वतंत्र होते हुए भी विश्व की एकता और सामंजस्य को बनाए रखते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये कहना चाहता है लाइबनिज कि चिदणुओं में जो एकता है वो ईश्वर ने उनमें पहले से ही स्थापित कर दी है। जब ईश्वर ने चिदणुओं को बनाया तो उसी समय उनमें परस्पर सामंजस्य को भी स्थापित कर दिया। ये सामंजस्य चिदणुओं के स्वभाव में ही निहित है। लाइबनिज ने उसकी उपमा ऑर्केस्ट्रा से की है। एक ऑर्केस्ट्रा जिसमें प्रत्येक वाद्य यंत्र अपना स्वतंत्र अस्तित्व और एक अलग स्वर विशिष्ट रखते हुए भी अन्य वाद्य यंत्रों के स्वरों से संगति रखता है और इस प्रकार एक एकतान संगीत की सृष्टि होती है। यानी कि प्रत्येक वाद्य यंत्र की अपनी अलग अलग सुरीली आवाज़ होती है, फिर भी इन वाद्य यंत्रों का विशिष्ट स्वर परस्पर सामंजस्यपूर्ण होता है और इसके फलस्वरूप एक एकतान संगीत की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से लाइबनिज ने जो सामंजस्य चिदणुओं के स्वभाव में नहीं थे, लाइबनिज ने इसकी तुलना किससे की है? ऑर्केस्ट्रा से की है। लाइबनिज के अनुसार यद्यपि ईश्वर ने सभी चिदणुओं को स्वतंत्र बनाया है तथापि उन्होंने ऐसा बनाया कि वे स्वभावतः सामंजस्यपूर्ण हो। वे पारस्परिक सामंजस्य के साथ साथ अपनी चेतन शक्ति का विकास करते हैं। चिदणुओं का अंतिम लक्ष्य परम चिदणु की अवस्था को प्राप्त करना है। चिदणुओं का परम लक्ष्य क्या है? एक तरह से ईश्वर की अवस्था को प्राप्त करना। इससे स्पष्ट है कि चिदणुओं की वैयक्तिक विशिष्टता और अनेकता के होते हुए भी उनमें लक्ष्य की एक रूपता है। सभी चिदणुओं का विकास अलग अलग हो रहा है लेकिन सभी चिदणुओं का एकमात्र उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? परम चिदणु अर्थात ईश्वर की अवस्था को प्राप्त करना है। प्रत्येक चिदणु अपने आप में सर्वोच्च चिदणु बनना चाहता है, ईश्वर जैसा बनना चाहता है। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर लाइबनिज का दर्शन स्पिनोजा के दर्शन से भिन्न हो जाता है। स्पिनोजा के नियतिवाद के विपरीत लाइबनिज क्या मानता है? यहाँ पर प्रयोजनवादी हो जाता है। इससे पूर्व स्थापित सामंजस्य नियम के द्वारा लाइबनिज डेकार्ट और स्पिनोजा के दर्शन की एक अत्यंत ही जटिल समस्या, आत्मा और शरीर के संबंध की समस्या का भी समाधान करता है। यानी कि जो आत्मा और शरीर के संबंध की समस्या है वो डेकार्ट के दर्शन में भी थी और स्पिनोजा के दर्शन में भी थी। तो लाइबनिज ने भी मन और शरीर के संबंध की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है अपने इस
पूर्व स्थापित सामंजस्य के नियम द्वारा। डेकार्ट द्वैतवादी था, इसलिए उन्होंने क्रिया प्रतिक्रिया का संबंध माना। स्पिनोजा ने आत्मा और शरीर को गुणों के स्तर पर ला दिया, यानी कि गुणात्मक द्वैत माना, और वह विचार और विस्तार को परस्पर समानांतर मानता है। लाइबनिज इन दोनों में से किसी सिद्धांत को नहीं मानता। लाइबनिज कहता है कि आत्मा के छिद्रों समूहों और शरीर के छिद्रों में उसकी एक तरह से उत्पत्ति के समय से ही सामंजस्य में साहचर्य पाया जाता है। इस प्रकार आत्मा और शरीर के संबंध पूर्व स्थापित सामंजस्य के नियम पर आधारित है। इस तरह लाइबनिज ने पूर्व स्थापित सामंजस्य के माध्यम से देह और आत्मा की जो द्वैत है उसका समाधान किया। तो आज हमने इस वीडियो में पूर्व स्थापित सामंजस्य नियम पर विचार किया है। थैंक यू सो